वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। योग और गुणनफल दे रखा है। कहाँ दे रखा है? देखो क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट में, मतलब ये जो नंबर है ये योगफल दे रखा है, मतलब ये योगफल का नंबर है और ये गुणनफल का नंबर है। हमें क्या बनाना है? द्विघात बहुपद बनाना है। तो द्विघात बहुपद बनाने का एक फॉर्मूला होता है, या द्विघात बहुपद का व्यंजक बोल लो। द्विघात बहुपद कैसे बनाओगे? इसका जो फॉर्मूला होता है के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग, या शॉर्टकट लिख लो योग। योग किसका? शून्यांकों का, इंटू एक्स प्लस गुणनफल और ब्रैकेट बंद। ठीक है। अगर हमें द्विघात बहुपद बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग चाहिएगा और उसके बाद एक्स की गुणा कर देंगे इसमें प्लस गुणनफल। और के क्या है? के है कांस्टेंट। जो भी हमारा नंबर होगा पोन में उसे हम बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद वो के की जगह आ जाएगा। इसका मतलब वो के बनेगा और के इसके बाद हम के वाला नंबर हटा देंगे। उसके बाद जो बचेगा ये ब्रैकेट के अंदर, ये हमारा द्विघात बहुपद बचेगा। ठीक है। तो करते हैं। जो 1/4 है योगफल है और ये गुणनफल है। अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं, जैसे योग बराबर 1/4 कॉमा गुणनफल बराबर कितना है? गुणनफल बराबर दे रखा है -1। अब हम क्या करेंगे? द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखेंगे। द्विघात बहुपद बराबर के को लिखो या ना लिखो बात सेम ही है, तो हम क्या करेंगे? के को छोड़ देंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला लिख लेंगे इसके आगे आगे का। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस योग इंटू एक्स प्लस गुणनफल। ठीक है। अब क्या करेंगे? इनका मान रख देंगे, योग की जगह योग का मान रख देंगे और गुणनफल की जगह गुणनफल का मान। एक्स स्क्वायर माइनस योग कितना है? 1/4 इंटू एक्स प्लस गुणनफल कितना है? -1। ठीक है। अब इनकी गुणा कर लेंगे जहां गुणा का निशान है, या इंटू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की 1 में गुणा करेंगे, एक्स इकन एक्स और अपॉन में 4 है, प्लस माइनस माइनस और 1 का 1। अब हमें क्या करना है? अगर बटे में कोई नंबर आ रहा है तो एलसीएम लेंगे वहां। अगर बटे में नहीं आ रहा है इसका मतलब आंसर आ गया। अगर बटे में आ रहा है तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे? बटे वाली संख्या होगा। इसके बटे में क्या है? 1 है जो मैं दिखाई दे रहा, इसके बटे में भी 1 ही है। 1 4 1 का एलसीएम लेंगे तो 1 4 1 का एलसीएम क्या होगा? 4 ही होगा। ठीक है। अब क्या करेंगे? पहले वाले के बटे जो आ रहा है इससे एलसीएम को भाग करेंगे, तो 1 से 4 को भाग करेंगे, 1 चौका 4। जितनी बार भी भाग होगा उसके ऊपर वाले में गुना करके यहाँ रख देंगे। 1 चौका 4, 4 बार भाग होगा, 4 के एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस। उसके बाद दूसरे वाले के बटे 4 है, इस 4 से 4 को भाग करेंगे एलसीएम वाले को। 4 एकन 4, एक बार भाग होगा, 1 की कहाँ गुना करेंगे? एक्स में। 1 की एक्स की गुना करेंगे एक्स, 1 एक्स नहीं बोलते ना लिखते, माइनस। इसके बटे में क्या है? 1 है, इस 1 से 4 को भाग करेंगे एलसीएम वाले को। 1 चौका 4, 4 बार भाग होगा, 4 एकन 4। अब जो बटे में आ रहा है एलसीएम वाला नंबर, इसे बाहर निकाल लो अलग से। तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे 1/4, ऊपर 1 मान लो, बटे में 4। उसके बाद ब्रैकेट में क्या बचा? बटे में से हट गया ये, तो ब्रैकेट में बचेगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 4। अब उसके बाद 1/4 जो आ रहा है यो के की जगह आ रहा है, मतलब कांस्टेंट है हमारा। यो कांस्टेंट को छोड़ दो। अब जो बचा क्या बचा? यो 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये हमारा द्विघात बहुपद बचा। यही इसका आंसर है, द्विघात बहुपद आंसर। सेकंड पार्ट, योगफल दे रखा है √2 और गुणनफल दे रखा है 1/3। अगर लिखना चाहो अलग अलग लिख भी सकते हैं, जैसे योग बराबर तो है √2 और गुणनफल बराबर है 1/3। ठीक है। चाहे लिखना चाहो लिख लो, ना लिखो तो कोई बात नहीं, ऐसे चल जाएगा। अब क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखो द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद फॉर्मूला क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस योग इंटू एक्स प्लस गुणनफल। ठीक है। उसके बाद योग की जगह योग का मान रखें, गुणनफल की जगह गुणनफल का मान। एक्स स्क्वायर माइनस योग आ गया, योग की जगह क्या रखेंगे? √2 और ये एक्स है इंटू में प्लस गुणनफल कितना है? 1/3।
अब देखो बटे में यहाँ भी आ गया। इससे पहले सवाल में से क्या था, बटे में था, वहां भी क्या करा था हमने, वहां एलसीएम लिया था। तो एलसीएम लेंगे यहाँ भी, इसके बटे 1 है, इसके बटे 1 है, इसके बटे में है 3। तो 1 1 3 का एलसीएम होगा 3। अब क्या करेंगे, पहले वाले के बटे से एलसीएम को भाग करेंगे। 1 से 3 को भाग करो, 1 तिया 3, 3 बार भाग हो गया, 3 के एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो होगा 3x स्क्वायर माइनस इसके बटे में भी 1 है, 1 से 3 को भाग करो, 1 तिया 3, 3 बार भाग हो गया, 3 की रूट 2 एक्स में गुना करेंगे। तो जब हम 3 की रूट 2 एक्स में गुना करेंगे तो हो जाएगी गुना 3 रूट 2 एक्स प्लस, अब 3 से 3 को भाग करो, इसके बटे में 3 है ना, अब 3 से 3 को भाग करेंगे, 3 × 3, एक बार भागो, 1 की 1 में गुना करो, 1 × 1। अब अपॉन में जो 3 आ रहा है इसे बाहर निकाल लो। तो ऊपर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, 1 मान लेंगे ऊपर, और बटे में कितना है 3। तो 1/3 हमने बाहर निकाल लिया। उसके बाद क्या बचा, 3x स्क्वायर, ये पूरा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 एक्स और प्लस का 1 ब्रैकेट के अंदर। अब जो 1/3 है ये k की जगह आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट को हटा देंगे इसमें से। कॉन्स्टेंट हटाने के बाद क्या बचेगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 एक्स प्लस 1। ये क्या बचा हमारा, द्विघात बहुपद बचा, द्विघात बहुपद, ये इसका आंसर है। थर्ड पार्ट है 0, √5, या फिर कहो योग का मान तो दे रखा है 0 और गुणनफल का मान दे रखा है √5। लिखना चाहो अलग अलग लिख लो, नहीं तो सेम क्या करेंगे, अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिख लो। द्विघात बहुपद बराबर क्या है फॉर्मूला हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस योग इंटू एक्स प्लस गुणनफल। एक्स स्क्वायर सेम रखेंगे माइनस योग की जगह योग का मान, योग कितना है 0 और इंटू में एक्स है इधर ये, प्लस गुणनफल कितना है √5। अब क्या करेंगे, 0 की और एक्स की गुना कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 0 की जब एक्स में गुना करेंगे तो 0 ही होगी, प्लस √5 ये है ही। अब प्लस माइनस में अगर 0 आ रही है तो 0 कोई मतलब नहीं है, 0 हटा दो, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। अब इसके अपॉन में तो कुछ है नहीं, बटे में 1 के अलावा कोई नंबर नहीं आ रहा, इसका मतलब एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तो यही हमारा आंसर होगा द्विघात बहुपद का। क्या होगा, द्विघात बहुपद, और बराबर इतना आंसर। फोर्थ पार्ट, थर्ड तो हमने कर लिया। फोर्थ पार्ट, योग का मान भी एक दे रखा है और गुणनफल का मान भी एक ही दे रखा है। सीधा क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखो, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस योग इंटू एक्स प्लस गुणनफल बराबर रखो एक्स स्क्वायर माइनस, मान रखेंगे योग की जगह योग का मान कितना आ रहा है 1, तो 1 रखो, और इंटू में एक्स है ये, प्लस गुणनफल कितना है 1, 1 की एक्स की गुना कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की एक्स की गुना करेंगे तो एक्स होगा प्लस 1, अपॉन में 1 के अलावा कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। तो यही द्विघात बहुपद हुआ, ये इसका आंसर हुआ। आंसर। फिफ्थ पार्ट, योगफल का मान कितना है, माइनस का 1/4 और गुणनफल दे रखा है 1/4। सीधा क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस योग इंटू एक्स और प्लस गुणनफल। एक्स स्क्वायर माइनस योग की जगह योग का मान माइनस का 1/4 ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस गुणनफल कितना है, गुणनफल है 1/4। अब इनकी गुना कर लेंगे, मतलब ब्रैकेट हटा लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस की गुना प्लस, एक्स की 1 में गुना कर लो, एक्स का एक्स और बटे में कितना है 4 और प्लस का 1/4 ये है ही। अब इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बटे में 1 के अलावा नंबर आ गया, जैसे 4 आ गया, इधर भी 4 आ रहा है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा इसमें। अपॉन में इसके 1 है, बटे में इसका 1 है, 1 4 4 का एलसीएम होगा 4। अब पहले वाले के बटे से भाग करो एलसीएम को, इसके बटे क्या है 1, 1 से 4 को भाग करेंगे तो 4 बार भाग होगा, 4 की एक्स स्क्वायर में गुना करो, 4 की और एक्स स्क्वायर की गुना होगी 4x स्क्वायर प्लस, अब दूसरे वाले के बटे से भाग करेंगे एलसीएम को, 4 एकम 4 एक बार भाग होगा, तो 1 की एक्स में गुना करेंगे तो होगा x प्लस, अब 4 से 4 को भाग करो, एक बार भाग होगी, 1 की 1 में गुना करेंगे, 1 एकम 1। अब अपॉन में जो 4 आ रहा है उसे बाहर निकाल लो, और बाहर निकालेंगे क्योंकि अपॉन में उसके ऊपर रखेंगे 1, मतलब 1/4 हमने बाहर निकाल लिया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ऊपर ऊपर का बचेगा, बस बटे में से बाहर आ गया बाहर ये,
4x² प्लस x प्लस का 1। ठीक है, अब 1/4 क्या है, ये k की वैल्यू है तो k की वैल्यू हटा दो यहां से। 4x² प्लस x और प्लस का 1, यही द्विघात बहुपद हुआ, ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट। योगफल का मान 4 है, गुणनफल का मान है 1। फॉर्मूला लिखो पहले, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस योग इंटू x प्लस गुणनफल। x² माइनस योग की जगह योग का मान कितना आ रहा है 4, तो योग की जगह 4 रखेंगे और इंटू x में है प्लस गुणनफल कितना है 1। अपोन में कोई नहीं है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे अब, ये इसका आंसर होगा, द्विघात बहुपद, ये आंसर होगा इसका। तो ये एक्सरसाइज पूरी हुई। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।